रिकॉल बायोट सवटलो क्या होता है? B इज इक्वल टू आइडियल, बोलो। B इज इक्वल टू आइडियल साइन आइडियल थीटा। आइडियल साइन थीटा आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। लेकिन ये कब वैलिड है, किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ स्मॉल करंट एलिमेंट। एलिमेंट के लिए। वेरी गुड। देन इसकी एप्लीकेशन पढ़ी हमने स्ट्रेट वायर के लिए, जिसका फॉर्मूला आया था Yes. फाइनाइट के लिए, क्या? म्यू नॉट आई म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए पाई Sin ए साइन पाई 1 पाई 2। सपोज कर लीजिए फाई 2 नेगेटिव हो सकता है, अगर अपोजिट सेंस में हो तो एक एंगल क्या हो जाता है? नेगेटिव। यस सर। राइट, यस। यस सर। फिर यही वायर इनफाइनाइट हो जाती तो म्यू नॉट 2 आई अपॉन 4 पाई यूनिट आई अपॉन 2 पाई ए। कैसे सर? फाई 1 विल बी इक्वल टू फाई 2 एंड विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, राइट? यस सर। चलिए तो आगे बढ़ते हुए हम किसी बात पे भी, ओके ठीक है। सर्कुलर लूप में भी सर बिल्कुल सेम, सब कुछ सेम। एक सर्कुलर लूप लिया, टक टक, इसकी वजह से देख रहे हैं सर, टक 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 पी पॉइंट पे, जो कि कितने डिस्टेंस दूर है सर? सेंटर। सर वही एक एलिमेंट यहाँ काटेंगे, फिर यहाँ से इसकी हमने डायरेक्शन देख ली थी सर, इसकी वजह से सर जब फोर्स लगा था हमारा कहाँ लगा था सर? ऊपर की तरफ, याद आया क्या? यस सर। एक बार बताया था। ऐसा इमेजिन कर रहा है कि बाहर से ऊपर से करंट बाहर आ रहा है, नीचे से क्या जा रहा है? अंदर। अंदर, याद आया? ऐसे लूप को इमेजिन करवाया था कि ऊपर से करंट बाहर, नीचे से अंदर, बाहर अंदर, बाहर अंदर। ये बाहर, तो इसके इस साइड लेफ्ट साइड तो नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, इसका मतलब राइट साइड कैसे बनेगी इसके? बोलो बोलो। जब अगर मैंने यहाँ पर देखा तो नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी, यानी यहाँ पर कैसे बन रही होगी? ऊपर की तरफ। सिमिलरली इस नीचे वाले एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बनेगी? सही बोल रहे हो, बोलो बोलो। नीचे। करंट अंदर जा रहा है, इसके इस साइड देखा तो करंट फोर्स जा रही है ऊपर, देखो उंगलियां करो, ऊपर जा रही है ना, तो इस साइड कैसे जा रही होंगी? नीचे। नीचे दूसरी साइड नीचे क्यों जा रही है ये? क्या कह रहे हो? क्योंकि बच्चे वही बात होगी ना, अगर मैं वायर के इधर देख रहा हूँ, इधर डायरेक्शन अंदर है, तो इधर से कहाँ निकल रही होगी? बाहर निकल रही होगी ना। यस सर। तभी तो एक लूप बनेगा ना पूरा। हाँ, समझ में आ रहा है? मेरे से ना, मैं अगर यहाँ करंट देख रहा हूँ तो मैं इधर डायरेक्शन क्यों देख रहा हूँ? नीचे। क्योंकि भाई मेरी उंगलियां ऐसे घुमाते हुए थोड़ा सा वो अजीब सा लगता है ना, होती नहीं है मेरे से, इसलिए मैं इस साइड देख लेता हूँ, यहाँ से आराम से पता लग पा रहा है इस साइड क्या हो रहा है, नीचे। तो मतलब उस साइड क्या हो रहा होगा? ऊपर। ऊपर। अगर यहाँ ऊपर आ रहा होगा तो वहां कैसा आ रहा होगा? नीचे। चाहो तो करके देख लो, अगर यहाँ ऊपर है, जैसे करंट बाहर आ रहा है, तो देखो यहाँ पर नीचे, इस साइड नीचे, तो उस साइड कैसे आ रहा होगा सर? ऊपर 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 ऊपर। तो वही ऊपर दिखा रहा है। क्लियर है ना सबको क्या बोल रहा हूँ मैं? यस सर। यस पक्का ना? एक झूठी हाँ तो नहीं भर रहे? नो सर। चलो आइए फिर सर, वही दो मैग्नेटिक फील्ड हो गए। अब ये एंगल अगर ध्यान से देखना, वर्टिकल के साथ ये एंगल अगर फाई बना रहा है, कितना बना रहा है? फाई। लेकिन अपने आप नहीं बना रहा, अपने आप नहीं बना रहा, सुनिए सर, ये जो डीएल एलिमेंट है ये कितने एंगल पर काटा है मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस से? 5। सर अगर ये 5 है तो ये वर्टिकल जो एक्सिस मैंने काटी है, ये पूरा एंगल कितना हो गया? 90। तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो गया? सर 90 माइनस 5। 90। तो सर ये अब ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा सर, सर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान से सुनो, ये कौन से फॉर्मूले से आता है सर? B इज इक्वल टू आई डी एल क्रॉस आर भी होता है ना, क्रॉस आर भी होता है, तो डिवाइड बाय आर का क्या आ जाएगा? तो मतलब डीएल आर को क्रॉस कर रहा हूँ, डीएल और आर को क्रॉस कर रहा हूँ, तब किसकी डायरेक्शन आ रही है? बी की। यानी जब मैंने बताया था क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी, इसका मतलब बी किसके परपेंडिकुलर होगा? डीएल के भी। बी किसके परपेंडिकुलर होगा? डीएल आर के भी। क्योंकि तुम्हें पता है जब दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट करके एक वेक्टर आ रहा है, तो वो तीसरा वेक्टर पहले वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा और
दूसरे। ऐसे ही डीएल और आर को क्रॉस करके अगर बी आ रहा है तो बी डीएल के भी क्या होगा, परपेंडिकुलर, और आर के भी क्या होगा, परपेंडिकुलर। क्लियर है क्या सबको? यस डीएल एलिमेंट दिख रहा है, आर ये डिस्टेंस जो पीक तक को जोड़ रही है, तो डीएल के भी परपेंडिकुलर है और आर के भी परपेंडिकुलर है, तो ये लाल वाली लाइन आर की है क्या? हाँ यस सर। और ये बी है। Yes, बी sir. और आर के बीच में एंगल कितना होना चाहिए? सर। बोलो बोलो, लिखा हुआ है 90 बी और आर एक दूसरे के कैसे होना चाहिए? परपेंडिकुलर। Perpendicular. बी और आर के बीच में एंगल कितना होना चाहिए मतलब? 90। 90 degrees. हाँ, बी ये वाली लाइन लाल वाली, और सॉरी आर लाल वाली लाइन और बी कौन सी, ब्लू वाली लाइन, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा अगर ये आगे बढ़ाऊं तो ये पूरा एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। 90. सर ये 90 माइनस 5 ये x मान लो, तो x कितना हो जाएगा देखो, 90 माइनस 5 प्लस x किसके इक्वल आना चाहिए? टोटल कितना एंगल है ये? 90। 90। तो 90 से 90 मर गया तो x इसके इक्वल आ गया, 5 माइनस सॉरी इसके इक्वल आ गया 5। 5। 5 इसीलिए इसने ये एंगल यहाँ पर क्या लिखा है, पाई। समझ में आ गया क्या? यस सर। तभी ये एंगल Yes, sir. है फाई, जिसको मैंने x बोला था वो इसको फाई लिखा है, और वो कैसे आया, ऐसे आया, क्योंकि सर ये एंगल भी 90 था और सर ये एंगल भी कितना था, 90। क्लियर है? यस सर। देख लो, ध्यान से देख लो, कोई बात नहीं, हमें मेरे को भी समझ में नहीं आती चीजें कभी कभी, तो तुम्हें भी नहीं आ सकती, तो रीजन रखता है। बता दो, किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो आराम से। ओके चले आगे, यस सर। जोर से बोलो। जय माता दी। Yes, sir. यस शादी, हाँ ये लड़का सही बोला। ठीक है, अब बताओ समझ में आ गया? Yes, sir. चलो यस सर। आगे चलते हैं। सर अगर ये एंगल फाई है तो ध्यान से देखेंगे हम इसको अब। सर ये एंगल फाई, तो ये डीबी के दो कंपोनेंट, ये डीबी कोस फाई, ये डीबी साइन, और बिल्कुल उसी ही दूरी पर दूसरा एंगल निकाला तो ये एंगल भी कितना होगा, फाई। 5 तो सर ये एंगल भी कितना होगा? सर। 5 cos Cos 5. तो इसमें भी दो ही कंपोनेंट होंगे, डीबी यस कोस फाई और डीबी Sin 5. कोस फाई, और कोस फाई क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं। बचा रहे हैं डीबी। साइन 5 तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो बच रहा है वो डीबी साइन फाई को क्या कर देना पड़ेगा, ये तो दो एलिमेंट, एक एलिमेंट की वजह से डीबी साइन फाई बच रहा है, सबकी वजह से करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। पहले तो यहाँ तक किसी को हल्का सा भी कोई भी माइन्यूट सूक्ष्म डाउट को हिंदी में क्या बोलते हैं, संदेह। सूक्ष्म संदेह, संदेह। हाँ सूक्ष्म संदेह भी किसी के मन में रह जाए तो कृपया करके हमारे मार्गदर्शन के द्वारा अपने आप को संदेह रहित कर लीजिए। कोई No. डाउट? नो सर। चलो फिर। सर। तो मतलब No, sir. आगे वही अब ये भाई साहब करेंगे, इनका भी देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, मैंने बताया था ये प्लेन परपेंडिकुलर है, ये वायर ऐसे पड़ी है ऐसे, राइट? अभी तो ये करंट बाहर आ रहा है, ये करंट अंदर जा रहा है। देखो इसने लिख भी रखी है ये बात, एट सी द करंट emerges out and at D current enters into, मतलब यहाँ से अंदर और यहाँ से बाहर करंट जा रहा है। क्लियर है ना? बाहर और यहाँ से अंदर। यस सर। चलो तो कौन सा कंपोनेंट बच रहा है अब? डीबी साइन। और कौन सा शहीद हो गया? डीबी DB cos cos 5 Cos theta. और Cos phi. का फॉर्मूला भी बता दो, थी तो अब सबको पता ही, अभी तुमने बताया ही है सर, आई डीएल साइन थीटा अपॉन में आर का स्क्वायर, यस राइट? अब देखो ये क्या हो गया सर, साइन थीटा क्या गायब हो गया? अरे सर करंट कहाँ पर है, ऊपर में, ऊपर वाले पॉइंट पे करंट कहाँ है? डीबी अरे करंट कहाँ है? बाहर। बाहर। अच्छा, आई डीएल साइन थीटा, डीएल और आर के बीच में कितना एंगल बन रहा है देखो, देखना पड़ेगा सर, ये तो समझाओ सर, समझ नहीं आया सर 90। ओ भाई साहब थक गए। देखो सर 90। वेरी गुड। देखो सर ये वायर ऐसी पड़ी है सर्कुलर, यस सर। हमेशा की तरह हमारा यहाँ पर भी, मैंने बैकग्राउंड जानकर चेंज करना था आज, सॉरी,
Yes, sir. आओ हमेशा की तरह सर, अब ये गायब तो नहीं हो रहा ना? नहीं। तो देखो अब ये वायर ऐसे पड़ी है ना, ऐसे नहीं पड़ी, ऐसे पड़ी है। यहाँ से करंट बाहर, यहाँ से करंट अंदर। और आर क्या है सर? आर ये डिस्टेंस आर है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। ये एलिमेंट यहाँ काटा था ना, वो लाल Yes, वाला डिस्टेंस यही होगा ना? Yes, sir. बोलिए Yes. यही होगा क्या? Yes, sir. हाँ। Yes, sir. मैं इसको थोड़ी सी वायर को ना ऐसे कर देता हूँ ताकि तुम्हें सही समझ में, मतलब आर अब ऐसे हो गया ना, ये आर है। मैंने आर को तो नहीं छेड़ा ना, देखो पहले ये डायग्राम ऐसे पड़ा था, राइट? लो भाई तो मेरा बेड ही देखो पीछे से, अब तो दिख रहा है। Yes, sir. तो सर अब ये वायर ऐसे पड़ी थी, इसको मैं ऐसे कर दूं तो आर कहाँ आ गया? ऊपर आ गया ना? Yes, sir. तो ये है आर डिस्टेंस, ये पॉइंट पी है। तो आर यहाँ हो सकता है, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो। आर की वैल्यू तो क्या होगी हर पॉइंट पे? सेम है या डिफरेंट? Same. चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, देखो कोई चेंज हो रही है? आर इज ए कांस्टेंट और अ वेरिएबल? Constant. कांस्टेंट। खास बात है, याद रखना, आर इज ए कांस्टेंट। ओके सर। अब टक 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 टक। लेकिन 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 एक बात समझ में आई सर, डीएल तो कहाँ है? इसी एलिमेंट के ऊपर है ना डीएल, मतलब ये वाला एलिमेंट अभी तो बाहर है, जो बाहर। और आर ये आर डीएल बाहर, बाहर कौन सी डायरेक्शन में? मतलब जो मेरे माथे से एक तीर खींच के मारोगे तो बाहर कौन सी डायरेक्शन है? ये बाहर। जेड, Outward. जेड वाली, आउटवर्ड के कैप। और Yes. ये जो आर है ये तो दिख रहा है ना, ये तो एक्स वाई प्लेन में है, या तो एक्स में हो सकता है थोड़ा सा वाई में है। लेकिन जेड कहाँ है मेरे? बाहर। तो आर और जेड यानी डीएल वेक्टर जो कि बाहर है, और आर वेक्टर जो कि एक्स और वाई में ही है। डीएल वेक्टर कहाँ है? बाहर, मतलब कौन से कैप में? Out. आउटवर्ड। और आर कहाँ है? एक्स वाई में। XY तो ये में। दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? Sir. Perpendicular. Perpendicular. ऐसे भी देख लो इसको, ऐसे करके। सर अब डीएल ऐसे हो गया, ऐसे, और Yes. आर ऊपर। अभी भी क्या है? दोनों परपेंडिकुलर। Perpendicular. यानी इन दोनों के बीच में एंगल कितना? 90. आइडियल साइन 90 थीटा, आइडियल क्रॉस आर, आइडियल साइन थीटा, मतलब डीएल और आर के बीच में एंगल बन रहा है 90 डिग्री। 90. इसीलिए साइन थीटा की जगह साइन 90 आ गया, यानी 1 आ गया। One. ये साइन थीटा गायब होते ही क्या बच Yes, जाएगा? sir. नॉट Real. आइडियल Ideal by 4 by r. Yes, sir. ये तो Yes. एक एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आया, लेकिन इस मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट था वो हम देख लेंगे अभी। याद रखना ये वो थीटा नहीं है, अभी मैं तुम कंफ्यूज हो जाओ। कंपोनेंट का आंसर आ रहा था डीबी साइन फाई। फाई क्या है सर? ये वाला एंगल। और थीटा कौन सा एंगल था? जो डीएल और I के बीच में। आर के, हाँ। डीएल और आईडीएल एक ही बात है ना, आईडीएल Yes, और sir. आर के बीच में बन रहा है, वो 90 हुआ है। वो थीटा क्या है? 90, क्योंकि आईडीएल और आर कितने हैं आपस में? परपेंडिकुलर है। Perpendicular. तो फोर्स 90 हो गया, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बायोट सावर्ट लॉ में ही आता था ना, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, वो Yes. 90 हो गया। लेकिन अब डीबी की वैल्यू जो थी, अगर डीबी साइन फाई में लिखता, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आया मेरा? अभी इसको कैलकुलेट करके, डीबी Sin. साइन फाई। तो मैं पहले DB sin. डीबी की वैल्यू लिखूंगा, उसके बाद क्या लिखूंगा? साइन फाई। तो डीबी की वैल्यू में क्या लिखता था बच्चे? आई L sin. एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। square. उसके बाद इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा? साइन। Sin 5 से। लेकिन मैंने देखा कि थीटा की वैल्यू क्या आ रही है? 90 degree. 90 degree. डीएल और आर के बीच में 90। तो ये वाला साइन थीटा को 1 किया, इस साइन फाई को छेड़ा भी नहीं नहीं है। तो आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर तो ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लगा लेना साथ। Yes, sir. ये तो आया नहीं, अब साथ में क्या आ गया? साइन ऑफ फाई। तो थीटा और फाई में कंफ्यूज नहीं होने का, किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ लिया जाए अभी भी मेरे से। थीटा और फाई में फर्क। Yes. Yes, sir. मैं अटक गया क्या मेरी स्क्रीन? Yes, sir. Yes, sir. कॉपी आ गई थी। कॉपी आ गई थी। रॉक स्टार लग रहे थे सर पूरे। चलो कोई बात नहीं, हम देख रहे थे कोई जिसमें हमको एक ग्रीन पर्दा लगाना पड़ेगा। तो यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. थीटा 90 हुआ है या फाई 90 हुआ है? सर थीटा। Theta. डीएल और आर वाला। तो अभी फाई को छेड़ा भी नहीं है, फाई तो आएगा अभी। Yes, sir. Yes, तो ये sir. देखो, अब ठीक है, देखो देखो भाई इसने लिख दिया, मेरी भावनाओं को समझता है। द एंगल थीटा बिटवीन डीएल एंड आर इज 90 बिकॉज द रेडियस इज वेरी स्मॉल एंड सिंस साइन 90 इज 1।
इसको दूसरे तरीके से इसने ऐसे बोल दिया कि रेडियस बहुत बहुत स्मॉल है तो एंगल 90 वो स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं, उसमें भी मत जाओ। तो फिर तुम्हें दिख रहा है एक एक्स में है तो एक वाई जेड में, एक वाई एक्स वाई में और एक जेड में है तो 90 बनता है सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ये भी हो गया, साइन फाई आ गया था हमारा, है ना। तो यहाँ तक आ गए हम। साइन फाई करेंगे तो इसके आगे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, बस म्यू नॉट आई डीएल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर के साथ किसका मल्टीप्लाई कर दिया, सिर्फ साइन Sin phi. फाई। और इसका आप क्या कर देंगे सर, इंटीग्रेशन करिए। इंटीग्रेशन का एक नियम था सर, क्या था वो सर, सर एक ही वेरिएबल होना एक ही चाहिए, वेरिएबल बाकी बाकी constant. एक बाकी वेरिएबल constant. बाकी कांस्टेंट। तो अभी वेरिएबल ढूंढना पड़ेगा और कांस्टेंट Yes, ढूंढना sir. पड़ेगा सर। डीबी साइन फाई में लगा दिया हमने वेरिएबल, क्या लग रहा है हमें डीबी साइन फाई में, पाई। Sir, देखना 5. पड़ेगा। देखते हैं सर, देखते हैं आओ। फाई फाई तो हो ही सकता है, फाई तो हो सकता है। फाई क्या होगा ये, तो सर फाई वेरी कर सकता है क्या, हाँ सर। Yes, डीएल sir. यहाँ काटू तो फाई ये है। अब देखने वाली बात है बच्चों, टक ये था ना, यस सर। सो सॉरी मैं भूल कैसे जाता हूँ। आज के बाद लगाएंगे नहीं हम, ग्रीन स्क्रीन लगा देंगे, फिर बैकग्राउंड लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, परेशान कर देता है। ये था ना देखो आर, Yes. चाहे आर यहाँ लू चाहे आर यहाँ लू चाहे आर यहाँ लू, कोई फर्क पड़ रहा था क्या, नो सर। नो सर। पड़ रहा था। तो एंगल पे क्या फर्क पड़ेगा, जब एंगल क्या था फाई, वो जो पी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का बना रहा था। तो जब आर ही फर्क नहीं पड़ रहा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो सेम ही है हर जगह, ठीक है। Yes. और जब आर भी सेम हो गया, जब एक्स भी सेम है आर भी सेम है, तो फाई भी क्या रहेगा सर, सेम रहेगा। तो सर यहाँ पे ले हो, ये मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये एंगल बनेगा। थोड़ा सा आगे ले लो तो ये एंगल बनेगा, थोड़ा सा यहाँ ले लो तो भी एंगल सेम ही रहेगा। तो फाई भी यहाँ पर क्या है, सेम रहेगा। Same. उसको भी चेंज नहीं करेंगे। आओ, यस सर। तो मतलब अब वेरिएबल तो एक ही रहना चाहिए और बाकी सब कांस्टेंट हो। आओ देखते हैं, अगर फाई नहीं भी तुम्हें याद रहता तो फाई को चेंज भी कर देते हैं। आओ फाई कैसे चेंज करेंगे बताओ। यहाँ पर फाई मैं यही लिख देता हूँ। साइन फाई को क्या लिख सकते हो बताओ सर। इस ट्रायंगल में देखो साइन फाई की वैल्यू क्या आ सकती है, मेरे को तो दिख रही है। बताओ क्या होता है साइन फाई, परपेंडिकुलर अपॉन क्या है, ए अपॉन आर। आर। तो साइन फाई को तो लिख देंगे ए अपॉन आर, ठीक है सर लिख दो, क्या बात होगी। तो साइन फाई को तो मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई, डी बी साइन फाई, डी बी की जगह लिखा था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर आई डी एल साइन फाई। साइन फाई की जगह साइन थीटा, ये फाई था ना, सॉरी थीटा तो खत्म। साइन फाई को क्या लिखा अभी आपने, ए बाय आर। तो बस अब तो देखो म्यू नॉट कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट ही है, बाहर ले लेता हूँ इसको, वैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ किसी चीज में, अभी बाहर ले लेता हूँ। जाए नहीं कर सकते तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लिख लो। आर स्क्वायर नीचे क्या हो जाएगा, आर का क्यूब आई डी एल, ए भी बाहर ले लूं क्या, हाँ सर। यस सर। देखो म्यू नॉट आई ए अपॉन 4 पाई और नीचे अंदर क्या रह गया, आई डी एल अपॉन आर का क्यूब। किसी को कोई डाउट, नो सर। देख लो अच्छे से समझ लो, किसी को कोई डाउट है, थोड़ा सा है तो पूछ लो, कोई बात नहीं। मेरे को पता लग रहा है थोड़ा सा आ रहा है किसी को डाउट, पूछो जरा सा ही पूछना, जल्दी पूछो। नहीं आ रहा सर। चलो पीछे चलो सर। आर की वैल्यू पुट कर दो, आर हाइपोटेन्यूज है, आर को क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट ऑफ आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स तो लिख दो सर म्यू नॉट आई ए अपॉन 4 पाई आई डीएल को तो डीएल लिखा, आई तो ले लिया था ना बाहर, फिर अंदर क्यों लिखा, यस सर। डीएल अपॉन आर क्यूब को क्या लिखा, आर की जगह तो लिखा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 अंडर रूट 1/2 बोलते हैं। और इसका क्या है, क्यूब, आर का क्यूब है ना। तो क्लियर है ना मैंने कैसे लिखा है, यस सर। आर क्या लिख दिया, अंडर रूट को 1/2 पावर 3 तो थी। तो अभी ये पूरा सोल्व करो क्या बन जाएगा, इसको भारी ले लो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी
आसान है सर, सब कुछ एक ही चीज में कन्वर्ट कर दिया। मैं चाहता हूँ वो चीज जो मेरे क्वेश्चन में गिवन हो। क्यों आर में क्यों नहीं रखा? क्योंकि आर किसका डिस्टेंस है? एलिमेंट का। क्या एलिमेंट में मैं क्वेश्चन वाले के हिसाब से काटूंगा या अपने हिसाब से काटूंगा? क्वेश्चन। या क्वेश्चन वाला मेरे को बताएगा कि भाई एलिमेंट यहाँ काट? नो सर। अपने हिसाब से क्वेश्चन वाला नहीं बताएगा, मैं अपने हिसाब से काटूंगा। तो आर भी मेरे को पता होना चाहिए। तो मैं ऐसी चीज में कन्वर्ट करना चाहता हूँ जो क्वेश्चन में ही गिवन हो। तो क्वेश्चन में रेडियस यानी ए गिवन होगा, क्वेश्चन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी एक्स भी गिवन होगा। तो मैंने आर को कन्वर्ट कर दिया ए और एक्स। ठीक है, सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। यहाँ तक तो हो गया सर। अब अंदर क्या रह गया? सिर्फ और सिर्फ डीएल। और डीएल का इंटीग्रेशन मतलब लेंथ एलिमेंट को इंटीग्रेट कर दो। लेंथ एलिमेंट कहाँ कहाँ काटोगे? यहाँ काट सकते हो, यहाँ काट सकते हो, यहाँ 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 यहाँ, कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? इसका लिमिट छोड़ो, इसका इंटीग्रेशन ही क्या हो जाएगा? क्लोज सर एल कितना हो जाएगा बोलो? 2 पाई 2 पाई। कितना है इसका रेडियस? ए। तो 2 पाई ए। क्लियर है क्या? यस सर। तो वही करेंगे सर। आओ, इसकी लिमिट डालना चाहो तो डाल सकते हो, 0 से 2 पाई आर वही 2। तो आ जाएगा कितना? 2 पाई ये क्या हो गया? सॉरी बच्चों, अभी ये सारा कुछ ना पीडीएफ मतलब इसमें दिखाई देगा, तो मैं इसलिए थोड़ा थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ। ये रबी होएगा अभी। यस सर। तो म्यू नॉट आई यहाँ लिख देते हैं, म्यू नॉट आई ए अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 मल्टीप्लाई डीएल की जगह क्या लिखा? 2 पाई। 2 पाई ए। 2 पाई ए। ऊपर क्या बन गया देखो? 2 पाई से ये काट दो सीधा, तो 2 पे कट गया। अच्छा, ऊपर क्या बच गया? म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड आ गई ड्यू टू सर्कुलर लूप, लेकिन एट पॉइंट पी। वो कितनी दूर है? पी पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है? फिगर को दिमाग में बसाओ, कितने डिस्टेंस पे था पी पॉइंट? एक्स। और उसकी रेडियस कितनी थी सर्कुलर लूप की? आर। तो यहाँ लिख सकते हैं वेयर a is radius of the loop and x is distance from the बी पॉइंट center to point। कौन सा पॉइंट? अच्छे से एक बार देख लो, शर्माना मत। आज शर्माओगे तो बार बार पूछोगे, एक ही बार शर्मा लो। चलो एक ही बार अपने आप को खोल के पूछ लो, सर क्या है ये, समझ नहीं आता। फटाफट देख लो, 2 मिनट का टाइम है आपके पास, फिर हम आगे चलेंगे। जिसको हमारी शक्ल पसंद नहीं है, लो हम गायब हो जाते हैं। अब देख लो। नो सर, हैंडसम लग रहे हैं आपको। चलो ठीक है, वो तो मैं हूँ, पर क्वेश्चन देख लो एक बार तुम। सर वो भी देख लिया। डेरिवेशन देखो फिलहाल तो। इसमें तो देखो, जिस चीज में कुछ है नहीं ना क्या करने की, बहस का कोई सवाल ही पैदा नहीं उठता ना इस पर, वो तो चलो है। चलो जल्दी जल्दी देखो, किसी को कोई डाउट है? नो सर। चलो आइए फिर हम आगे वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब मेरे पास कुल मिला के सर ये भी, इसको भी दिखा देते हैं कि पीडीएफ में इसने क्या बताया हुआ। देखो सब कुछ वही किया, इंटीग्रेट करेगा, साइन फाई की वैल्यू पुट कर देगा। हाँ कर देगा सर, देखो कर दी क्या? हाँ, और आंसर आ जाएगा ये। क्या यही आया था क्या हमारा भी? यस सर। म्यू आई, अब इसको लग क्या आंसर आया? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय कर दो 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। दोबारा बोलेंगे, म्यू नॉट आई अपॉन म्यू नॉट आई पावर 3/2। एक बार और करेंगे, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 क्लियर है? यस सर। यस सर। अब लास्ट बार बोल दो क्योंकि स्पेशल केस करना है। चलो स्पेशल केस आगे करते हैं। तो ये आइए किसी एक्स डिस्टेंस पर, ठीक है, स्पेशल केस कब सो हो मैंने तुम्हें बता दिया। फॉर्मूला दोबारा बोलेंगे एक बारी, म्यू नॉट
I I a square divided by 2 2 into a square plus x square power 3/2. पिछली बार a स्क्वायर लिखना भूल गए थे आई थिंक, राइट? Yes, sir. Yes, sir. कोई बात नहीं। Yes, sir. अब स्पेशल केसेस करते हैं जब डिस्टेंस x डिस्टेंस क्या है सेंटर से लेकर p पॉइंट तक का, मैं कहूँ सेंटर पे ही आ जाए p पॉइंट तो x क्या हो जाएगा? 0. सिंपल सी बात है भाई, x है यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस p तक का, मैं कह रहा हूँ p पॉइंट सेंटर पे ही आ गया तो x की वैल्यू 0 होनी पड़ेगी, तो x 0 पुट कर दो तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी? म्यू नॉट i a स्क्वायर x पुट करना upon a स्क्वायर 2 a की पावर 3/2. 3/2. ये क्या बन जाएगा? Mu naught I a square by a square A क्या cube. बन गया? a का a cube. तो a स्क्वायर से ये कट जाएगा तो एक नीचे रह जाएगा, तो b का फॉर्मूला Mu सेंटर। naught I by 2a. In or I upon 2A. क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes. किसी कोई भी डाउट है, हल्का सा भी डाउट है तो प्लीज आस्क। No, यहाँ पर sir. है मैग्नेटिक फील्ड एट Center of loop. Sir, center ऑफ of लूप Q. Yes, sir. और एक्सिस पे तो ये आया ही था। Yes, Done? sir. Yes, sir. Yes, sir. आगे चलते हैं। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है सर एक बार दोबारा फॉर्मूला बोल दो। म्यू नॉट आई Mu naught Is I square upon square upon a square plus x square power 3/2. अब कह रहा है कि भाई पी पॉइंट जो कि सेंटर पे लेके आ गए थे वो बहुत क्या कर दो, दूर भेज दो। कहाँ भेज दो? बहुत 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 दूर। यानी x की वैल्यू अब बहुत बड़ी हो जाए, किसके रिस्पेक्ट में? रेडियस के रिस्पेक्ट में। यानी x इज वेरी 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 ग्रेटर देन A. A. ठीक है, तो किसको नेग्लेक्ट कर सकता हूँ? Sir, A. A. किसके A को। रिस्पेक्ट में? Sir, X. तो ऊपर न्यूमिनेटर में नेग्लेक्ट कर दिया, डिनोमिनेटर में? ऊपर में या नीचे? एक्सप्रेशन में देखो नीचे. नीचे नीचे. x के रिस्पेक्ट में करना है। x कहाँ है? Yes, sir. Sir, नीचे. X Sir, नीचे. Denominator. Denominator में. तो न्यू डिनोमिनेटर में कर दो फिर। सर b तो b है, म्यू नॉट तो म्यू नॉट है, i तो ठीक है, a स्क्वायर ये तो ठीक है, इसको छेड़ना नहीं। नीचे a स्क्वायर को क्या कर दो? 0, तो सिर्फ क्या रह जाएगा? X cube. X cube. हाँ, Yes. X cube. स्क्वायर से ये कट जाएगा ना तो क्या रह जाएगा? का क्यूब। ये तो 0 हो ही गया। X cube. तो फॉर्मूला क्या Yes. बन जाएगा सर? म्यू नॉट आई a स्क्वायर अपॉन में 2x का Cube. डन है क्या? क्लियर? Yes, sir. Yes. आपको Yes, sir. b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई a स्क्वायर अपॉन में 2x का क्यूब। डन। चलो Yes, sir. ये कब है लेकिन? जब पॉइंट बहुत 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 दूर बहुत हो. इसका एग्जांपल ये, अगर तुम्हें कहा जाए ये एक सर्कुलर लूप है, इसकी रेडियस तो है 1 सेंटीमीटर और जो पी पॉइंट पे तुमने डिस्टेंस पे निकालना है, जिस डिस्टेंस पर, वो कितने सेंटीमीटर दूर है? 2 मीटर दूर है। कितने दूर है? 2 मीटर. बहुत ज्यादा दूर 2 है, पर मीटर. समझ में आ रहा है 1 सेंटीमीटर और 2 मीटर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आ गया। Yes, sir. Yes, sir. 1 मीटर भी हो तो भी नेग्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है? Sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो तो ये 3 फॉर्मूले थे, अब ये भाई साहब बता देंगे आपको। सेंटर 0 पर x 0, तो क्या आना चाहिए फॉर्मूला? बोलो सारे। Mu naught I upon Mu naught I upon 2A. 2A. तो कर लो, ठीक है। अगर x बहुत बहुत Yes, बड़ा हो जाए sir. तो Mu naught I a square Mu upon naught I a square upon 2x cube. क्लियर है? हाँ, Yes, sir. Yes, अब इस फॉर्मूले से Yes. देख लो, इस फॉर्मूले से देख लो, x के रिस्पेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड, x बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है या बढ़ रहा है? सर कम हो रहा है. कम हो रहा है. आप देखो कम होता हुआ जाएगा। एक पॉइंट ऐसा है जहां पर मैक्सिमम हुआ है, वो कौन सा पॉइंट है अभी देखते हैं। 3 फॉर्मूले पड़े। पहला था म्यू नॉट आई Mu Mu naught I naught is I a square by 2 into a plus x square power 3/2. दूसरा, Mu naught I by 2. Mu naught I upon 2A. तीसरा, Mu naught I Mu naught I a square by square upon 2x 2x cube. ये तो सर जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा उसकी वैल्यू टोटल सबसे बड़ी। बड़ी. सिंपल सी बात है, डिवाइड जितने छोटे से करोगे उतना वैल्यू बड़े आएगा। अगर मैं Yes. 1/5 करूं उसकी वैल्यू छोटी होगी विद रिस्पेक्ट टू 1/2।
Yes, sir. जितना डिनोमिनेटर बड़ा उतना वैल्यू छोटी, जितना छोटा। डिनोमिनेटर छोटा उतनी वैल्यू बड़ी। तो इसका डिनोमिनेटर में सबसे बड़ा कौन सा है पहले तो बताओ। सबसे बड़ा तो है सर ये, फर्स्ट वाला सर। फर्स्ट वो वाला। भी यस ये भी। अच्छा अभी एक्स के बारे में मैं कुछ जानकारी नहीं दे सकता, नॉर्मल केस में ये होना चाहिए। उसके बाद ये तो है ही बड़ा सर, है ना, ये तो पक्की बात Yes. है। Yes, sir. एक्स तो बहुत दूर है और बड़ा भी है। यहाँ पर डिनोमिनेटर सबसे छोटा है, ये मैं गारंटी छोटा। यस सर। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? सबसे ज्यादा। सबसे बड़ी सेक्टर पर की वैल्यू 0 है, मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम। उसके बाद जाओगे तो भी घट रही है, उसके इधर जाओगे तो भी क्या हो रही है, यहाँ पर मैक्सिमम है और वो कितनी है, म्यू नॉट आई अपॉन 2a। 2। क्लियर है? Yes, sir. चलो तो यहाँ तक भी क्लियर है सर। आगे चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। सेंटर ऑफ द लूप ये जो मैंने बताया था, इसी को दोबारा सोल्व कर सकते हो तुम पूरे रूल लगा के, लेकिन करने की जरूरत है नहीं, हम कर चुके हैं। म्यू नॉट आई अपॉन 2a होता है। सेंटर पर देखते हैं। बी सेंटर तक पहुंचते पहुंचते यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस a है ना, सेंटर तक का। Yes, sir. तो Yes, सर sir. यहाँ पर इस A पॉइंट पर, B पॉइंट पर, C पॉइंट पर, D पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर ज्यादा होगा? A पर, B पर, C पर या D पर? बताओ। सर ए पर। ए A पर। जैसे जैसे A बढ़ता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड घटता जाएगा। कम A होती पर सबसे ज्यादा, फिर B पर, फिर C पर, फिर D पर। मतलब मैग्नेटिक फील्ड आगे बढ़ते बढ़ते क्या हो रहा है? कम। कम हो रही है। तो A के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ से भी देख सकते हो क्या? Yes, sir. ग्राफ इनवर्सली का बन रहा है, देख लो। Yes, sir. इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है। किसी को कोई डाउट है? ये 0 से लेकर सेंटर तक का है। सेंटर से बाहर तक की बात तो हमने पहले भी कर ली, ठीक है। उसके बाद तो इधर भी नीचे जाएगा, इधर भी नीचे जाएगा, बीच में क्या होगा? मैक्सिमम। यहाँ पर सेंटर पर मैक्सिमम है, उसके बाद धीरे, और सेंटर से अंदर चले जाओ तो मैग्नेटिक फील्ड फिर से घट रहा है। क्लियर है ना? Yes, sir. अब ये क्या है, ये क्या बला है सर? ये तो ऐसे डरावना दे रखा है सर। इतने सारे फॉर्मूले दिख रहे हैं ना, कितने सारे फॉर्मूले। Yes, sir. कुछ नहीं है ये, अभी दिखा देंगे। ये तो तुम्हारे लिए है कि तुम्हारे को याद रह जाए चीजें पीडीएफ की फॉर्म में। आओ सर, अभी तक हमने देख लिया सर्कुलर लूप के लिए, तो देख लिया राइट। यस सर। अब सर्कुलर Yes, ना हो, yes, sir. सर्कुलर हो तो ओहो कैसा हो? सेमी सर्कुलर। चलो सेमी सर्कुलर भी ना मानो, ना सर्कुलर ना सेमी सर्कुलर। ये आर को ना ये सर्कुलर है ना ये सेमी सर्कुलर है पूरी तरह से। भाई अगर कहेगा कोई सेमी सर्कुलर है सर, ये तो भाई होंगे, मेरे को पता है कहीं होंगे। इसको रब कर दो लो। अब क्या सेमी सर्कल है क्या? नो। अब तो सेमी सर्कल नहीं है। यस तो सेमी सर्कल तो ये होती है। Yes, sir. और उसमें भी नीचे वाला भी दिखाएंगे इशू। तो मैं क्या करता हूँ, अगर ये सर्कल बनता तो इसका सेंटर ओ कुछ यहाँ होता, राइट। तो आर्क इसलिए बोल रहा हूँ, ये एक आर्क है, ये एक आर्क है। अगर इसको मैं कंप्लीट करूंगा तो ये क्या बनेगा? एक पूरा सर्कल का सेंटर होता हो। अभी के लिए ये सर्कल नहीं है, ये एक आर्क है। इस वजह से इसके सेंटर यानी ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने का तरीका देखते हैं। तो क्या करेंगे सर? एक एंड से यही ज्वाइन करा, एक एंड से ज्वाइन करा। ये सेंटर पर कितना एंगल बन रहा है? मान लो थीटा। थीटा। अगर ये सर्कल पूरा बन गया होता तो सेंटर पर कितना एंगल बनाता? 360 माइनस 2 पाई। 2 पाई। तो हमको पता है, और उस टाइम सेंटर पे फील्ड कितना होता है? म्यू नॉट आई अपॉन 2 ए। तो अगर ये सर्कल होता यानी एंगल अगर 2 पाई होता तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर आता म्यू नॉट आई बाय। म्यू नॉट अगर कुछ होता 1 रेडियन तो क्या होता? म्यू नॉट आई बाय 2a मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 2 पाई। क्लियर है ना? Yes, sir. तो इसको भी सोल्व कर देंगे, अभी देखते हैं। इसको और अच्छे से लिख दो। म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए हो गया ना, 2 से 2 मल्टीप्लाई कर दो तो 4 पाई ए रेडियन। और अभी एंगल कितना है आर्क पे? थीटा। 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 थीटा के लिए क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए मल्टीप्लाई बाय इनटू थीटा।
क्या यही नहीं आ गया? Theta. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई भी आर्क को तुम्हें अगर सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड कर रही है ये पता हो तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर पता लग सकता है। उसका फॉर्मूला क्या बन गया? दोबारा बोलोगे, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। तो लिखोगे मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? बस Theta. Theta. क्या लिखोगे? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए मल्टीप्लाई किससे कर लोगे? Theta. बराबर बोल देंगे, म्यू नॉट। Would I upon 4 pi a Into theta. अब पहले तो ये पूछो किसी को, ये निकालना कैसे है, कैसे निकाला है मैंने ये फॉर्मूला, वो समझ नहीं आया हो तो पता होगा। सेंटर के लिए एंगल कितना होता है सेंटर पर, सॉरी सर्कल के लिए 2 pi. 2 पाई। हमने निकालना था थीटा के लिए, तो हमारा फॉर्मूला बन गया। अब 2 जनरल pi. फॉर्मूला चाहे डेरिवेशन लर्न कर लो वो भी इतनी बड़ी नहीं है, और नॉर्मल भी याद रख लो वो भी बड़ा नहीं है कुछ। Yes. आओ अब तुम खुद आंसर दोगे सारों के। आओ Yes, sir. कैसे पता चलना है? एंगल एक साइड से पकड़ो, फिर दूसरी साइड से पकड़ो, नीचे ले आओ, सेंटर पर ये एंगल बन रहा है। लेकिन ये अंदर वाला एंगल बन रहा है, ये एंगल होता है बाहर वाला। कौन सा एंगल बन रहा है लेकिन थीटा? अंदर वाला। अंदर वाला. अंदर हम वाला. कौन सा ले रहे हैं? दोबारा बोलो, कौन सा ले रहे हैं? अंदर वाला. अंदर वाला. अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, ये एक आर्क है, ये एंगल थीटा है, तो कृपया करके मुझे बताइए कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी सेंटर सेंटर पर? Sir, mu not I upon 4 pi upon 4 pi Into theta. अगर ये सर्कल, ये आर्क ना होके एक क्या होता? सेमी सर्कल, सर्कल होता, सर्कल सर्कल Semi circle. सर्कल। तो एंगल कितना बनता थीटा? 2 pi. 360, मतलब रेडियन 2 पाई। Mu not 2 2 pi. पाई 2 pi. अपॉन 4 पाई। ये तो ऐसे क्या ऐसे लिखता, थीटा की जगह क्या लिख देता? Yes, sir. 2 pi. Sir, 2 pi. 2 pi. तो काट के देखो आंसर क्या वही आ रहा जो हम प्रूव करके Yes, आ yes, चुके हैं। नॉट आई sir. अपॉन। Mu not I by 2 है. चलो सर दोबारा लिखूंगा, ये एंगल कितना बन रहा है अगर थीटा? तो थीटा। फॉर्मूला सेंटर के लिए बना है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। इस बार ये एक आर्क क्या बन गई? सेमी सर्कल बन गई। तो अब बताइए सेमी सर्कल का सेंटर पर एंगल सबटेंड कितना होगा? Pi. Pi. यहाँ से खींचो, देखो कितना एंगल बन रहा है? पाई। तो पाई। पाई पुट कर दो, म्यू नॉट आई अपॉन 4 Mu not I upon 4 4 pi pi a into pi. Mu not I by 4a. क्लियर है? pi से pi cancel. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. दोबारा कर लेते हैं। आर्क के लिए थीटा एंगल कितना था? Mu not I by ठीक। अब ये एक सेमी सर्कल की जगह बन गया एक क्वाड्रेंट। समझ में आ रहा है क्या? quadrant. Yes, sir. इसको समझ में नहीं आता वो ऐसा समझे, टक टक ये बन गया क्वाड्रेंट। अब बताइए ये इसका सेंटर है, तो बताइए क्या फॉर्मूला बनेगा? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए इंटू थीटा में थीटा की 4 जगह pi. कितना Pi by है? 2. Pi by 2. Pi में up और एक दूसरे Pi by दूसरे 2. एंड से खींचो, एंगल कितना बन रहा है? 90। तो 90. Pi by Pi 2. Pi by 2. Sir, pi से pi cancel. Mu not और I 8 आ by जाएगा सर. 8a. Yes, sir. Yes, sir. किसी को किसी भी फिगर में अब मैग्नेटिक फील्ड निकालने का सर्कुलर लूप में कैसी भी फिगर आ जाए, किसी को कोई डाउट है? No, sir. No, sir. No, sir. डर है? Yes, sir. अब इसको भी लर्न नहीं करना Yes, sir. कैसे होगा? सर सर्कल के लिए आया था सेंटर पर म्यू नॉट आई अपॉन 2a। सेमी सर्कल के लिए क्या आ गया? म्यू नॉट आई अपॉन 4a. 4a। क्वाड्रेंट के लिए क्या आ गया? 1/2। Mu not I हाफ upon हाफ होता Mu है not I by 8a. है ना, हाफ हाफ होता जा रहा है। पहले म्यू नॉट आई अपॉन 2a, फिर म्यू नॉट आई अपॉन 4a, फिर म्यू नॉट आई अपॉन 8a. क्लियर है? ये तो जब ऐसी रेगुलर फिगर आ जाए, कुछ भी दे सकता है सेंटर पर एंगल, पाई बाय 3 दे दिया, पाई बाय 4 दे दिया, पाई बाय 6 दे दिया, ऐसा भी तो हो सकता है। क्लियर है? तो उस केस में बस थीटा की Yes, वैल्यू sir. तुमको चेंज करनी है। फॉर्मूला तुम्हें पता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a मल्टीप्लाई बाय Theta. Yes, sir. अब देख लेना, ये अब तुम्हें नया नया नहीं लगेगा। क्वार्टर लूप मतलब क्वाड्रेंट, क्या आंसर आना चाहिए? Sir, mu not I upon Mu not I I आ गया क्या? upon 8a.
Yes, ठीक है, sir. सेमी सर्कल के लिए आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 है, क्वार्टर मतलब यानी 1/4 मतलब क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट के लिए आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 8 8 है. और सेंटर ऑफ वैसे कितना आ जाएगा ये तुम्हें पता ही है, Mu not I upon 2 है. सेंटर एट एनी आर्क जो एंगल थीटा बना रही हो, म्यू Not I upon 4 Mu pi not I upon 4 pi into theta. 4 पाई ए इंटू थीटा, 4 पाई ए भी लिखना है। चले आगे, Yes, sir. दैट शुड बी इन रेडियन, देखो खास बात लिखी हुई है, मतलब पाई वाली की फॉर्म में आएगा, ऐसे नहीं 360 लिख के आ जाओ ना, पाई वाले फॉर्म में, क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, sir. ये फॉर्मूला बनाया है जो अभी अभी मैंने आपको बताया है, ये वही सब लिखा हुआ है, दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. सेमी सर्कल के लिए एंगल पाई है, Yes, sir. सर्कल के लिए एंगल 2 पाई है, क्वार्टर के लिए एंगल पाई बाय, Pi by 2. ठीक है। यस सर। Yes, sir. अब आ जाइए ये क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है पॉइंट सी पर, पॉइंट सी। अभी ये बेसिक क्वेश्चन है, देखो ये बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं है, बेसिक क्वेश्चन है जिससे कंसेप्ट होगा। हाई लेवल के क्वेश्चन हम बायोट-सावर्त लॉ और एम्पियर के इकट्ठे करेंगे, ठीक है, ये बेसिक है। तो सी पॉइंट पर क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड बताना है सी पॉइंट पर। अब पहले तो देखना क्या क्या फिगर बन रही है, बायोट-सावर्त लॉ की एप्लीकेशन तो है, लेकिन कौन कौन सी फिगर बन रही है, एक तो सेमी सर्कल बन रहा है, और क्या बन रहा है साथ में, straight वायर line. भी तो है, Wire. जहाँ जहाँ डॉट लगा हुआ है ना बच्चे, इसका मतलब वायर कैसी है, Infinite. इनफाइनाइट। वायर कैसी है, इनफाइनाइट। अब एक बार ना जोड़ के देख लेते हैं, इस वायर को एक्सटेंड करूंगा तो वायर, अब जब टोटल मैग्नेटिक की फील्ड किस किस की वजह से आएगा, एक तो वायर, स्ट्रेट वायर की वजह से, और फिर Circular loop. पहले इन दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालूंगा, फिर देखूंगा कि इनकी डायरेक्शन क्या है, अगर सेम डायरेक्शन होगी तो ऐड कर दूंगा, अगर डिफरेंट डायरेक्शन होगी तो क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, और कोई एंगल होगा दोनों के बीच में तो वो लगा दूंगा, क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर रूट, याद है ना? Yes, sir. Yes, sir. फिर पहले वायर की वजह निकाल देते हैं, ये वायर है, इसको एक्सटेंड करो तो सी पॉइंट पे निकालना है, तो देखो वायर की वजह से सी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, कौन बताएगा, होशियार बच्चा। So 0. क्यों? सर क्योंकि सेमी Semi पॉइंट point. हाँ, उसकी किसी की एक्सिस पर लाई कर रहा है, अगर ये वायर है और पॉइंट पी इसी की एक्सिस पे लाई कराओ, इसी वायर की, तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाता है, 0. तो वायर Zero. की, तो स्ट्रेट वायर की वजह से पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड तो क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि वायर की ही X. एक्सिस पे है कर रहा है। पढ़ो साथ साथ। सर अब हम नहीं भूलेंगे। क्लियर है, यस सर। Yes. यस सर। यस वायर सर। की वजह तो खत्म कर दो, रह गया लूप। लूप कैसा बन रहा है, Circular. Semi- सर्कुलर। अरे Semi सेमी से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 है। म्यू नॉट आई अपॉन 4 है। यूनिट आई अपॉन 4 है, आंसर आ गया। देखो आ गया क्या, ए की जगह बस रेडियस, Yes, यहाँ पर इन्होंने ए की जगह आर बोल रखा है, तो आई की जगह क्या लिख दो, आर लिख दो, बस फॉर्मूला तो R. बहुत हो गया। आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन Yes. था, बहुत यस आसान। सर। ये अभी बोल रहे हैं क्योंकि सिर्फ आसान क्वेश्चन करा रहा हूँ अभी आज। चलो तो अब देखो ध्यान से, अब इसकी डायरेक्शन भी तो बताओगे ना, तो डायरेक्शन के लिए कैसे करोगे, थंब करंट की डायरेक्शन में, तो देखो थंब रखो करंट की डायरेक्शन में, तो देखो सी पॉइंट पे मैं उंगलियां कहाँ जा रही हैं, इनवर्ड। इनवर्ड जा रही है, कैसे जा रही है, इनवर्ड जा रही है। इनवर्ड। और इसका तो आसान तरीका है, जब भी करंट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बता पाओ ना, इसका बहुत आसान तरीका है, नट कसते जाओ। अब देखो नट कैसा कसोगे, जैसा करंट है, तो करंट कैसा जा रहा है, अंदर की तरफ। क्लॉकवाइज, सर क्लॉकवाइज। तो नट को अगर क्लॉकवाइज ऐसे कसोगे जैसे घड़ी को चलती है, तो बताओ मेरे को क्या हो रहा है, करंट को अगर क्लॉकवाइज चल रही है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे, मतलब जो स्क्रू है वो अंदर जाएगा या बाहर जाएगा, अंदर को सर अंदर। भाई क्लॉकवाइज घुमाओ नट, खड़े हो जाओ, हथौड़ा ले और ऐसे
पहले तो घुसा दो उसको दीवार में। अब देखो घुमाओ ऐसे, तो कहाँ जा रहा है करंट? वो सर नट अंदर की तरफ जा रहा है। अंदर जा रहा है। अगर ऐसे घुमाओ तो कहाँ जाएगा? बाहर। तो करंट जब एंटी क्लॉकवाइज है, सॉरी क्लॉकवाइज है करंट जब भी, तो हमारा नट अंदर जा रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी कहाँ है? अंदर। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा। क्लियर है क्या किसी को दिक्कत? यस सर। यस नो सर। यस सर। ये भी आसान है। अब देखो ध्यान से, एक सर्कुलर लूप बन रहा है और नीचे फिर से क्या है? इनफाइनाइट वायर है। मैग्नेटिक फिर से दोनों की वजह से होगा, एक तो वायर ड्यू टू इनफाइनाइट वायर और देन ड्यू टू सर्कुलर लूप। तो बताओ पहले लूप की वजह से बता दो, लूप कैसा बन रहा है? सर्कल पूरा, सेंटर पर क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड सर्कल का? म्यू नॉट आई अपॉन सर 2 नॉट आई बाय बाय 2r। 2r। एक ही जगह आ रहा है, तो ये तो किसी को दिक्कत नहीं हुई। अबे वायर की वजह से भी नहीं होगी, वायर कैसी है? इनफाइनाइट। और अब सी पॉइंट देखो कितने डिस्टेंस पे है। इनफाइनाइट वायर के लिए डिस्टेंस कैसा होना चाहिए? कौन सा डिस्टेंस था? परपेंडिकुलर। तो ये वायर है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींच दो। मैंने कहा था जहां पर पॉइंट है वहीं से परपेंडिकुलर खींच दो, यही होगा क्या? तो बताओ ये डिस्टेंस की वैल्यू बता दो पहले, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? अगर ये रेडियस है तो ये भी क्या है? रेडियस। इनफाइनाइट वायर की वजह से आर डिस्टेंस पर, याद है सर? याद है सर? फाई एंगल 90 हो जाता है। कितना हो जाएगा वायर की वजह से? सोचो, इनफाइनाइट वायर की वजह से कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड? म्यू नॉट म्यू नॉट आई अपॉन 2i। sin phi 1 फॉर्मूला लिख दो ना, याद नहीं आ रहा तो। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन फाई 1 प्लस साइन sin phi 2। इनफाइनाइट के लिए कितने हो जाते थे? इनफाइनाइट Equal फाई 1 और 90 फाई डिग्री। की वैल्यू कितनी हो जाती थी? 90 डिग्री। 90 डिग्री और 90 साइन 91 साइन 91 तो कितना हो जाएगा अंदर? 2 तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? म्यू नॉट आई बाय 2 pi r। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? क्योंकि ये इनफाइनाइट वायर ही तो है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन में 2 pi r। तो वायर की वजह से तो ये आएगा और लूप की वजह से ये आएगा। किसी को कोई भी डाउट है पहले तो ये पूछो, आराम से बैठ के पूछ लो। नो सर। बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन था। अभी Yes, मुश्किल sir. question तो आए ही नहीं है, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, मुश्किल क्वेश्चन नहीं आया, ये आसान क्वेश्चन है। क्लियर है क्या सबको? यस सर। यस सर। तो अब बात आती है कि इनको प्लस करे या माइनस करे, ये कैसा पता लगेगा? इनकी बोलो डायरेक्शन। तो सर्कुलर का तो भी बताया कैसे निकालेंगे, बताओ करंट कैसा घूम रहा है और बताओ मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा उसका? तो कैसा होगा मैग्नेटिक फील्ड? सर इनवर्ट। इनवर्ट। तो इसकी वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया येलो वाला, तो इनवर्ट। और वायर के लिए मैंने शॉर्टकट बता रखा है तुम्हें। अगर करंट ऐसे जा रहा है तो ये वाला पॉइंट कैसे जाती है मैग्नेटिक फील्ड? आउटवर्ड। आउटवर्ड। तो देखो ये करंट ऐसे है तो पी पॉइंट ऊपर ही तो है, इसे ऐसे ही तो है सी, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? आउटवर्ड। आउटवर्ड। क्लियर है ना सबको? जिसको नहीं है तो पूछ लो एक बार दोबारा। क्लियर है? नो सर। यस सर। हाँ, नो सर सर आपने मतलब क्लियर है? 2 क्वेश्चन पूछे थे ना आपने। चलो ठीक है, क्लियर है मतलब। Yes, अब दोनों sir. माइनस हो सब्ट्रैक्ट वो ऐड हो? सब्ट्रैक्ट होंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों तो कैसा भी हो लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। ऑपोजिट। बड़े में से Yes. छोटा माइनस। बड़ा कौन सा है इसमें? जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा वो छोटा, तो कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है? म्यू नॉट आई। माइनस कर दो म्यू नॉट आई अपॉन 2r में से माइनस कर दो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r तो कॉमन हो गया, अंदर क्या रह जाएगा? 1 माइनस 1 बाय 1 minus 1 by वन r। बाय पाई। pi। यस सर। क्लियर है? यस सर। यस ओ भाई साहब सही आंसर आ गया। यही आया था क्या? यस सर। यस सर।
क्लियर है सबको? Yes, sir. किसी को Yes, कोई भी yes, डाउट है Yes, sir. तो कोई भी डाउट No, sir. पूछ लो। No, sir. देख लो। मैं हमेशा यहाँ पे एंड लगाता हूँ, वैसे मेरे को ऐसे वेक्टर लगा के प्लस लगा देना चाहिए, पर तुम समझोगे नहीं। वेक्टर लगा के प्लस लगाने का मतलब ये नहीं होता कि इनको ऐड करना है, ऐड तो करना है, लेकिन वो सम कैसा होना चाहिए? Vector. वेक्टर सम का मतलब यही होता है कि पहले डायरेक्शन देखूंगा, फिर देखूंगा कि ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना। Subtract. जब भी मैं ऐसे लिखूं और ऊपर वेक्टर लगा हो तो हमेशा ऐसा मत समझ लेना कि ये दोनों ऐड होंगे, ये सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। वो किस पे डिपेंड करता है? इनकी Direction. क्लियर है ना सब? यस सर। Yes, sir. आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं है इसमें, आसान था सर। No, sir. तो अब इस क्वेश्चन को एज एन होमवर्क लीजिए। कितने क्वेश्चन रह गए? ये तो होमवर्क में तो दे ही रखे हैं, 3 क्वेश्चन एज एन होमवर्क है। ये बहुत, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, इसको करके आना, ठीक है? ज्यादा अहमियत इसको देना। ये तो बच्चों वाला, ये भी करके आना। 3 होमवर्क है, अगर ये कर सकते तो अभी कर दो, वरना ये भी होमवर्क लेंगे। ट्राई कर लो एक बारी, हिंट दे दूंगा इसका, बाकियों का हिंट भी नहीं दूंगा, इसका हिंट दूंगा। चलो करो। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड ए है, लास्ट क्लास है, मतलब लास्ट क्वेश्चन है ये। इसकी साइड ए है, कैरीज करंट आई, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड एट द वर्टेक्स पी, पी पॉइंट पर क्या लगाना है? मैग्नेटिक, ओह माय गॉड, Field. पॉइंट पर निकालना है। Sir, P point. तो कितनी वायर दिख रही है तुम्हें? कितनी वायर दिख रही है टोटल? 3. 1 3. 2 3। देखो फर्स्ट वायर के को एक्सटेंड करना, पी पॉइंट उसके कहाँ आ रहा है? Sir, sir. एक्सिस पे आ रहा है। फर्स्ट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? 0. 0. 0. 0। तो आइए देख। Sir, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, आप बोलिए, बोलो हाँ या ना, कुछ तो बोलो। देखो, फॉर स्ट्रेट वायर AP एंड PB द मैग्नेटिक फील्ड इज 0. AP और PB Zero. ऐसी तो बोला है हमने, ये AP है और ये PB है। तो सिर्फ किस किस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा? Second. AB की वजह से. क्या है? 0। 0. तो आएगा किसकी वजह से? यस सर। AB. AB और सिर्फ एक की रहेगी ना। AB और ऐसा कौन महान है जो बोलेगा कि 4 साइड है? 3 साइड थी, 1 2 की वजह से 0 आ गई। तो मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से रहेगी? सिर्फ AB की वजह से. AB है। अब इसको अलग से ड्रॉ कर देते हैं ताकि समझ में आए। ये AB है क्या? Yes, sir. बाकी किसी को नहीं लगाऊंगा। और P ये है क्या? हाँ। Yes, sir. डिस्टेंस कैसा लेते हैं सर? परपेंडिकुलर। पहले तो डिस्टेंस लगाऊंगा, वही म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A साइन, और पाई 5 sin 5 प्लस sin पहले से यहाँ से एक एंगल लेना पड़ेगा, फिर टॉप से, फिर बॉटम से। क्लियर है क्या? ठीक है ना सब? तो ये एंगल हो गया मान लो मेरा phi 1, ये एंगल क्या होगा? phi 2. ठीक है, या कई लोग इसको phi 1 बोलेंगे, इसको phi 2 बोलेंगे, वो तुम्हारे ऊपर है। यहाँ पर भी दिखा देते हैं। ये डिस्टेंस है, ये हो गया इस डायरेक्शन, इधर से इधर जाने के लिए इस डायरेक्शन में ही चलना पड़ेगा ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। तो phi 2। अच्छा, परपेंडिकुलर लेफ्ट साइड जाना तो डायरेक्शन भी लेफ्ट साइड ही निकलनी पड़ेगी, मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा ऐसे। तो ये phi 1। अब वही phi 1 और phi 2 निकालते ही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। और वैसे अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे पता है phi 1 और phi 2 की वैल्यू भी। यस सर। कितनी है? हाँ ऐसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल 60 था तो 30 30 phi 1 30 सर 30। 30 30 होगी दोनों sin 30, ये भी sin 30। sin 30 कितना होता है? 0 1/2, 1/2 यानी 1/2 और 1/2 क्या हो जाएगा? 1/2 और 1/2 क्या हो जाएगा? 1 आएगा. सिर्फ A की वैल्यू पता लग जाए, आंसर आ जाएगा क्या? सर यस सर। Yes, sir. A की वैल्यू सर, बता सकते हो क्या? √3 A अपॉन 2। बढ़िया। ये टोटल A था, ये A था, ये कितना यस था? सर। A, तो ये कितना होगा? A था सर तीनों। ये कितना हो जाएगा? √3 A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। यस सर। Yes, sir. कैसे होगा? ये कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक? A/2 है ना, हाफ लिखना है ना, देखो ध्यान यस से। Yes, sir. ये A/2 और ये भी A/2।
तो ये एक ट्रायंगल पकड़ो, तो इसमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस a बाई 2 का स्क्वायर का अंडर रूट, वही तो आएगा क्या मेरा ये डिस्टेंस। Yes. Yes, sir. ए ना लिख के मैं इसको आर लिख दूं ताकि सारा कुछ ए है ना, तो कंफ्यूजन हो जाएगी। मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ। ये डिस्टेंस को क्या बोल दिया बच्चे मैंने, R. Sir, R. तो ये आर है। तो आर Yes, की sir. वैल्यू कैसे निकालोगे तुम, सिंपल सी बात है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस हाइपोटेन्यूज माइनस A बेस। square upon 4. A आर by निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4। 4. क्या आ जाएगा आर की वैल्यू, अंडर रूट Under root 3A upon 2. 3A square by 4. यानी अंडर रूट वेरी गुड 3a अपॉन 2. तो 2. म्यूनोटाई की जगह म्यूनोटाई लिखा, 4 पाई की जगह 4 पाई लिखा, a की जगह क्या लिख दिया अंडर रूट 3a Under root और 3 divide में A by 2. ऊपर चला जाएगा। 2 तो ऊपर चला जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. तो फॉर्मूला क्या Mu बनेगा? naught I by 2 pi root 3A. क्या 2 यही pi आ जाएगा? root 3A. Yes, Yes, sir. sir. दोबारा लिख देते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 2 रूट 3 पाई इंटू A. ए, वही हो गया जो हमने देखा है। चेक करते हैं। Yes, sir. Yes, sir. ओ भाई साहब ठीक है क्या, Yes, sir. किसी को कोई डाउट। अब बारी आती है इसकी No, sir. डायरेक्शन की। किसकी बारी आती है इसकी, डायरेक्शन की। तो एपी की वजह से डायरेक्शन देखूंगा नहीं, इसकी वजह से देखूंगा नहीं, क्योंकि इनकी वजह से तो खत्म है ना सिस्टम सारा। Yes, sir. है बी की Yes, वजह से, sir. अरे बी की वजह से Yes, पी sir. बी ऐसी वायर है, पी पॉइंट इसके ऊपर लाई कर रहा है ना। Outward. Yes, तो sir. बताओ क्या होगी डायरेक्शन, Outward. Outward. आउटवर्ड। तो देख लो Outward. डायरेक्शन परपेंडिकुलर Outward. डन है क्या। Yes, किसी sir. को वो Yes, sir. ये वाली Yes, sir. किसी को समझनी है तो दोबारा समझ सकता है मेरे से अभी अभी ये आउटवर्ड कैसे हुआ। बाकी किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो। No, sir. तो तुम्हें बता दिया मैंने, ये होमवर्क क्वेश्चन है, इनको कर Yes, लेना। sir. Yes, sir. हल्के sir. फुल्के क्वेश्चन है ये, इतने लेवल के क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। Yes, हाई sir. लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है, Yes, sir. ट्रिक समझ में आ Yes, रही है। sir. वायर के इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर और नीचे, अब तो मैंने ट्रिक से बता रखा है वो, है ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, चलो sir. शर्माना मत, जिसको ट्रिक नहीं है वो हैंड रेस कर सकता है, बाकी जा सकते हो, उसके लिए मैं रुका हुआ हूँ। बाकी जाओ, कोई डाउट नहीं है तो जाओ। Sir. No, Yes, sir. इनको ट्रिक जाननी है, Yes, जाओ। sir. Bye, sir. Good night, sir. गुड नाइट, गुड नाइट, Bye, sir. Good night. गुड नाइट, गुड नाइट। Bye, sir. Good night. अदिति आपको ट्रिक जाननी है बच्चे, अदिति शर्मा हो गए, सब तो गए। चलो फिर ओके बच्चे, गुड नाइट। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ।